प्यारे बच्चों, आज हम आपको विश्व इतिहास में इंग्लैंड में क्रांति के बारे में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको याद करवाने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, इंग्लैंड में गृह युद्ध कब हुआ? 1642 को हुआ। किसके शासनकाल में हुआ? चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में हुआ। यहीं से शुरू करते हैं, याद करना। देखिए, चार्ल्स प्रथम है, कर लीजिए चालबाजी। पहली बार चाल खेल बैठे। क्या खेल रहे? चाल चले। कौन? चार्ल्स प्रथम ने। तो क्या हुआ? इंग्लैंड में तो गृह युद्ध के, देखिए 16 को कर दीजिए 16। देखिए 16 तो कर लीजिए 16 मीन्स आग। और दूसरा आता है 42। देखिए 42। तो यहां से कर लीजिए बवाल। 42 को कर दीजिए बवाल। तो क्या हुआ? चार्ल्स प्रथम ने चाल खेला तो इंग्लैंड के नागरिक क्या शुरू कर दिए? युद्ध शुरू किए। तो युद्ध के 16 जब शुरू हुए तो इंग्लैंड में पूरा क्या मच गया? बवाल मच गया। तो बवाल से 42 तो 42 तो बवाल मच गया, यानी 42 हो गया। 16 युद्ध के 16 उठे तो 16 से 16 तो 1642 में इंग्लैंड में गृह युद्ध शुरू हुआ। जो अच्छा किसके शासनकाल में? चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में। तो चार्ल्स ने क्या खेल बैठा? चालबाजी खेल दिया। ये गृह युद्ध चला था 7 वर्ष। ये गृह युद्ध कैसा साल चला? 7 साल चला। और चार्ल्स प्रथम को फांसी दे दी गई। चार्ल्स प्रथम को जनता ने क्या किया? उखाड़ फेंका, उनको दे दिया फांसी। शायद दिमाग में बैठ गया होगा। अब देखिए, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति, एक क्रांति फिर हुई 1688 में हुई। तब शासक कौन थे? जेम्स द्वितीय थे। जेम्स द्वितीय का शासन था। अब ये कैसे याद कर सकते हैं? तो ये याद कर लीजिए। देखिए फिर वही आ गया। इंग्लैंड में क्रांति का दूसरा शोला कब? द्वितीय है ना, तो क्रांति का दूसरा शोले तब भड़के जब जेम्स द्वितीय, ये जैम टॉफी जानते हैं ना, छोटी छोटी जैम खाते हैं बच्चे। तो जेम्स खा करके क्या कर रहा था? 88 तो कर लीजिए अट्ठहास कर रहा था। अट्ठहास नहीं, ठठाके हंस रहा था। तो युद्ध के 16 मतलब 16 कब शुरू हुए? जब जेम्स द्वितीय वो क्या खाया? जैम खाया। तो जेम्स से जेम्स दो और जो है अब खा के क्या किया? अट्ठहास किया। तो अट्ठहास से क्या बन गया? 88। तो दूसरी क्रांति 1688 में हुई। अब देखिए, एक ऐसा युद्ध हुआ यहां पे इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध हुआ। उसको 100 वर्षीय युद्ध कहते हैं या शतवर्षीय युद्ध कहा जाता है। शतवर्षीय, शत मीन्स होता है 100, तो 100 वर्षीय युद्ध। दरअसल फ्रांस पड़ोसी देश है, तो आपस में सब राजा वहां के युद्ध किया करते थे। तो इस युद्ध को, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच के युद्ध को शतवर्षीय युद्ध कहा गया।
अब देखिए गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में, दुनिया में इंग्लैंड एक ऐसा देश है जहां पे गुलाबों का युद्ध हुआ। तो गुलाबों का युद्ध नहीं हुआ था कि गुलाब से लड़ रहे थे। दरअसल क्या था कि वहां पे जो राजा थे हेनरी, तो वो उम्र हो गई, वो पगला गए, उनका दिमाग खराब हो गया। तो वहाँ के दो राज्य थे, एक था लैंकाशायर और दूसरा था यॉर्क। दोनों राज्य जो है उस राजा की गद्दी पे बैठने के लिए आपस में युद्ध कर बैठे, और संजोग से दोनों राज्यों का प्रतीक चिन्ह जो सिंबल था वो गुलाब ही था, इसलिए उसको गुलाबों का युद्ध कहते हैं। सबका झंडा होता है ना, तो उनका जो झंडा था उस झंडे पे, दोनों राज्यों के झंडे पे गुलाब चिन्ह बना था, इसलिए इसको गुलाबों का युद्ध कहते हैं। और ये दुनिया में इंग्लैंड में ही हुआ है। आप देखिए मैग्ना कार्टा क्या था। मैग्ना कार्टा जो है एक अधिकार पत्र था, किसके लिए? जनता के लिए। जनता के लिए एक अधिकार पत्र था जिसके माध्यम से जनता को अधिकार दिए गए थे, और ये अधिकार ऐसे नहीं मिले, जबरदस्ती। जो वहाँ के सामंत थे, सामंतों ने जबरदस्ती, वहाँ के राजा थे जॉन, उनसे जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाया, किसके? अधिकार पत्र पे, जनता के लिए, सर्वजन के लिए अधिकार पत्र था मैग्ना कार्टा। तो इसको कर लीजिए कि जनता के लिए मैगी खाने का अधिकार दिया गया। जनता को क्या दिया गया? मैगी। तो कर लीजिए मैगी खाने का अधिकार दिया गया। अब देखिए वहां के ब्रिटेन में यानी इंग्लैंड में जो शक्तिशाली राजा थे ट्यूडर वंश के होते थे। ट्यूडर वंश के जो शक्तिशाली राजा थे, संसद उनके हाथ की कठपुतली होती थी। संसद में वही होता था जो वह ट्यूडर वंश के राजा, जो शक्तिशाली राजा थे, वो लोग जो चाहते थे वही होता था। यानी संसद ट्यूडर वंश के राजाओं के हाथ की कठपुतली थी। संसद का अपना कोई वजूद नहीं होता था। इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए ट्यूडर वंश, ट्यूडर, तो इसको कर लीजिए टेडी बियर। तो करिए वहां के राजा जो है टेडी बियर पहनते थे, जिससे संसद के जो सांसद होते थे वह डर जाते थे। क्या करते थे? डर जाते थे। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा शादी ब्याह समारोह में टेडी बियर बड़ा बड़ा पहन करके और सब भालू बन जाते हैं, शेर बन जाते हैं और घूमते हैं, तो बच्चे डरते हैं। कल्पना कीजिए ट्यूडर वंश, तो कर लीजिए टेडी बियर राजा पहनते थे और इससे जो है सांसद डरते थे। तो टेडी बियर वंश के राजाओं के हाथों की कठपुतली संसद थी। और महारानी एलिजाबेथ इसी ट्यूडर वंश की थी। तो ये भी टेडी बियर पहन के घूमती थी, इसलिए सब इनसे डरते थे। आप ये जानते हैं गृह युद्ध 7 साल चला और चार्ल्स प्रथम को फांसी दे दी गई। तो जब गृह युद्ध चल रहा था उस समय 2 ग्रुप थे। एक ग्रुप राजा का समर्थक था और दूसरा ग्रुप संसद का समर्थक था। वो संसदीय व्यवस्था चाहता था। तो देखिए ये कैसे याद हो सके? राजा के समर्थक जो थे उनको कहा जाता था कैवेलियर।
तो कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, सोचिए, राजा के समर्थक उनको क्या सुनाते थे? कव्वाली, कव्वाली सुनाते थे। राजा के समर्थक क्या सुनाते थे? कव्वाली। तो कव्वाली से जैसे सोचिएगा कव्वाली, तुरंत दिमाग में कैवेलियर आ जाएगा। और जो संसद के समर्थक थे, संसद के समर्थक को क्या कहा गया? राउंड हेड्स। तो देखिए, संसद में जब सांसद चारों तरफ बैठ जाते हैं तो क्या दिखता है? हेड ही हेड सबका दिखता है। तो संसद के समर्थक चाहते क्या थे? सारे हेड्स ढेर सारे हों, वो फैसले करें। तो प्यारे बच्चों, आशा है सबका सब याद हो गया होगा। एक बार हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर रहे हैं। देखिए, ब्रिटेन, इंग्लैंड का गृह युद्ध कब से शुरू हुआ? 1642 में हुआ। यानी गृह युद्ध के शोले भड़के और क्या हो गया? बवाल मच गया। तो 1642। उस समय कौन शासक था? चार्ल्स प्रथम शासक थे। यानी चार्ल्स ने चाल खेल दिया, जनता भड़क गई, और जनता भड़क गई तो क्रांति हो गई, गृह युद्ध शुरू हो गया। ये कैसा साल चला? 7 वर्ष चला, और 7 वर्ष के बाद चार्ल्स प्रथम को फांसी दी गई थी। दूसरा जो है, एक और क्रांति हुई, तब क्या, कौन सी हुई? 1688 में हुई। तो क्या हुआ? दूसरा जो गृह युद्ध था उसके शोले भड़के जब कौन था शासक? जेम्स द्वितीय। क्योंकि जैम खाता था, जैम खा के क्या करता था? अट्टहास करता था। तो 16 और 88 से 88, 1688 में जेम्स द्वितीय के शासनकाल में हुआ। इसके बाद क्या हुआ? फ्रांस और ब्रिटेन का युद्ध 7 वर्षीय युद्ध कहा जाता है। तीसरा क्या हुआ? वो गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ, क्योंकि 2 राज्य आपस में भिड़े, दोनों का झंडा पे गुलाब निशान था। और मैग्ना कार्टा क्या था? मैग्ना कार्टा एक अधिकार पत्र था। वहाँ के सामंतों ने जबरदस्ती राजा से दस्तखत करवाया, जिसके तहत जनता को अधिकार दिए गए। मैग्ना कार्टा हो गया। और शक्तिशाली राजा किस वंश के थे? ट्यूडर वंश के राजा शक्तिशाली थे, और संसद उनके हाथों की कठपुतली थी। यानी टेडी बियर पहनते थे, इसलिए सांसद उनसे डरते थे। महारानी एलिजाबेथ कौन थी? ट्यूडर वंश की थी। इसके साथ साथ ये हो गया, गृह युद्ध के दौरान राजा के जो समर्थक थे क्या कहलाए? कैवेलियर कहलाए। यानी राजा के समर्थक उनके सामने कव्वाली गाते थे, और संसद के समर्थक क्या होते थे? वो राउंड हेड्स कहलाए। यानी कितने हेड्स होंगे वो फैसले करेंगे, है ना? जितने हेड्स उतने लोग। तो प्यारे बच्चों, आशा है इंग्लैंड की क्रांति का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपको याद भी हो गया होगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।